बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी इफ्तार स्पेशल में नई और यूनिक रेसिपी के साथ जो बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 कप मैदा है जो मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसको हाथों की मदद से मैं इसको मसल के डाला है। और मैं इसमें शामिल करूँगी जी हाफ टी स्पून ही नमक। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 3 टेबल स्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी। इसमें ऑयल शामिल हम नहीं करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको घी के साथ अच्छे तरीके से मसल मसल के हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। फिर इसके मसलने के बाद इसको जो अच्छे तरीके से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है और इसकी डो को हम लोगों ने हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। ये देखिए जी इसके मैंने हार्ड डो जो है ना वो गूंद लिया है। इसको हम स्टे देंगे जी मैक्सिमम इसको 15 मिनट का हम लोगों ने इसको स्टे देना है। इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, इसको कवर करके हम लोग रख देंगे 15 मिनट के लिए। ऑयल थोड़ा सा घी उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। अब ये मेरे पास ये ½ kg आलू थे, इसको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा है और 1 टेबल स्पून मेरे पास है जी भुना कुटा धनिया और ½ टीस्पून मेरे पास था जी गरम मसाला। ये तमाम मसाले थे जो इसमें जाएंगे। इनको आलूओं को मैं मैशर की मदद से नहीं, हाथ की मदद के साथ ही इनको मैं मसल लूँगी ताकि इसमें जो हल्की हल्की जो गुठलियाँ हैं वो बाकी रहें, बिल्कुल ही मैश ना हो। ये देखिए जी हाथों की मदद के साथ ही मैंने इसको कर लिया है। जब हम आलूओं की फिलिंग तैयार कर रहे हों इसकी समोसों के लिए तो ये इस तरह हाथों से मसल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती है। इसमें मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं स्पाइसेस और इसमें मैं शामिल किया है मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करने के बाद इसको मैं जी मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल बनती है। बड़े समोसे तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ये मिनी समोसा आप लोग एक बार बनाएंगे तो दोबारा आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि हम लोग बड़े समोसे लेके आएँ या बड़े तैयार करें। वो आप लोग यही दोबारा भी यही करेंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे कहने पे आप लोग एक बार ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनती है और खाने में भी लाजवाब है। अब ये डोज ये 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से पेड़ा बना लिया है। इसके दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को हमने कवर करके रख दिया और दूसरे को भी पेड़ा बना के इसका ये देखिए इसी पेड़ा बना लेंगे इसका और इसको फिर हमने बेलना है। इसके ऊपर हल्का हल्का खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। वैसे तो ये डो हार्ड है, चिपकने वाली नहीं है, फिर भी हम इसके ऊपर हल्का हल्का मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे, बारीक सा इसको बेलेंगे। अच्छे तरीके से बेलने के बाद ये देखिए जी इसकी मोटाई चेक कीजिए। मैंने इस तरह इसको बारीक सा बेल लिया है। अब जी मेरे पास ये एक बोतल का कैप था। इस कैप का साइज तकरीबन 4 इंच के करीब है। लोग भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास कोई कटर हो इतना या किसी का कोई कैप हो उससे आप लोग ये कटिंग कर लीजिएगा। ये मैंने तमाम इसकी कटिंग कर ली है और हम जो एक्स्ट्रा है वो उठा लेंगे।
जो रह भी जाए इसको हम नाइफ की मदद से अच्छे तरीके से कटिंग करके हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। अगर हम छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे तो काफ़ी टाइम में इसमें लग जाएगा। अब हम लोगों ने एक रोटी को उठाया है और इसको हमने लंबाई में हमने बेल लेना है। थोड़ा सा लंबाई में बेलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ही बेलना है बारीक। तो हम लोगों ने पहले इसको सही तरीके से कर लिया था। थोड़ा सा लंबाई में बेलने के बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी मैं। सेंटर में से कटिंग करूँगी इसकी मैं। सेंटर में से कटिंग कर लिया, ये देखिए। अब जी इसके जो सीधे वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं पानी लगा लूँगी। सीधे वाले पार्ट के ऊपर पानी लगाया और ऐसे जी देखें फिंगर अंदर को रखी और साथ ही उसको फोल्ड किया जैसे कोन बनाते हैं ना, इसी तरीके के साथ ही। बिल्कुल बहुत इजी है और बहुत आसान है, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे फिंगर रख के हम लोगों ने इसको देखिए जी बंद कर लिया है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर हम फिलिंग रख लेंगे जो तैयार की थी आलू की, वो हम हस्बे ज़रूरत इसमें रख लेंगे। हाफ चम्मच आ रही है या 1 चम्मच, जितनी आप लोग इसमें फिल करना चाहें। ये देखिए जी उसमें रख के और नीचे वाला जो पार्ट है उसके नीचे वाले हिस्से में भी हम लोग पानी लगा लेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा उसको उसके साथ ऐसे जी चिपका देंगे। थोड़ा दबा दबा के हम लोगों ने चिपका देना है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, आप लोग इत्मीनान रखिएगा। ये देखिए जी मैंने इसी तरीके के साथ तमाम समोसे जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये मीडियम गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम ही है। और इसको जी हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अगर ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। वैसे तो फिलिंग इसकी अंदर से तैयार ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनको क्रिस्पी करना है और मज़े के बनाने हैं, जिसके लिए मीडियम ऑयल पे हम इनको फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी मैंने एक ही दफ़ा में कितने ज़्यादा समोसे डाले हैं और ये बिल्कुल आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। जब इनको नीचे से वो एक तरफ से पक जाए हल्के हल्के, उसके बाद हम लोगों ने इनकी साइड चेंज करनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए जी जब इनका कलर हल्का डार्क ब्राउन हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये ठंडे होने तक थोड़ा सा कलर इनका और डार्क हो जाता है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा लाइट कलर में ही निकालेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आई है और क्रिस्पी भी बहुत ही लग रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है और बड़े समोसों को आप भूल जाएंगे। आप लोग हमेशा यही छोटे समोसे ही बनाएंगे। ये खाने में भी मज़ेदार, बनने में भी आसान। ये देखिए जी कितने ज़्यादा सा समोसे जो मैंने इसके तैयार हो गए हैं थोड़े से मैदे के साथ ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब